हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। तो आज है 14 सितंबर 2020 और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 सितंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली का आपका ये करंट अफेयर रहेगा, एमसीक्यूज़ फॉर्म में हम इसे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस सेशन में हम इंक्लूड करने वाले हैं स्टैटिक जीके फ्रॉम डेली करंट इवेंट्स। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये रहेगा आपका, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टुडे इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में आज ही के दिन इतिहास की जितने भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं रही हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डेली बेसिस पर। तो आज के सेशन में हम डेली करंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे 14 सितंबर के एमसीक्यूज़ फॉर्म में। आगे आने वाले सेशन में हम इन दोनों चीज़ों को जो है जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा आप ये क्विज़ जो है आपका एमसीक्यूज़ फॉर्म में या फिर आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस सेशन के, इन्हें आप knowledgetheambition.com पर जाकर भी पढ़ सकते हो। तो आप साइट भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट इवेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। यानी आपका जो साउथ साउथ कोऑपरेशन डे, यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 सितंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशंस डे 2011 से हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। यानी इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2011 से और ये प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? दक्षिण में क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाने के लिए, यानी जो आपके साउथ के एरियाज़ हैं और कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास किया है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन डे ये आपका यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है 12 सितंबर को। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2021-22 एज पर द मूडीज़। मूडीज़ ये आपकी एक रेटिंग एजेंसी है। मूडीज़ के अनुसार 2021-22 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है। तो मूडीज़ द्वारा जो 2021-22 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है वो बताई गई है 10.6%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए मूडीज़ ने भारत की अर्थव्यवस्था को 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अब मूडीज़ के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मूडीज़ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेजेंट टाइम पे जो आपके सीईओ हैं इसके वो है रेमंड WMC डैनियल JR। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मूडीज़ कॉरपोरेशन है। फाउंडर जो हैं जॉन मूडी हैं इसकी, और ये फाउंड हुआ था 1909 न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये सभी डिटेल्स आपको मूडीज़ के बारे में भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो आपका वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है हांगकांग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में और डिटेल हम देख लेते हैं। हांगकांग स्कोर्स 8.94/10, 10 में से 8.94 जो स्कोर किया है हांगकांग ने। दूसरे स्थान पर सिंगापुर के बाद रैंकिंग में सबसे ऊपर है हांगकांग, यानी सेकंड प्लेस पर कौन सी कंट्री है, वो सिंगापुर है, और फर्स्ट प्लेस पर जो है वो हांगकांग है। अब इसी में हम बात करते हैं इंडिया की।
तो जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है आपकी? इंडिया की जो रैंक है आपकी 105 है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड हायर देन चाइना। अब इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये चाइना से हायर है, विच स्टैंड्स एट 124th पोजीशन। चाइना की जो है 124th पोजीशन है। इंडिया हैज़ फैलन 26 स्पॉट्स टू द 105th पोजीशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो चाइना की 124th है और जो इंडिया की जो इसमें रैंक है वो 105th पोजीशन पर है इंडिया। तो ये आपको इंडिया के बारे में भी, और जो टॉप कंट्री रही है हांगकांग, सेकंड टॉप कंट्री आपकी सिंगापुर है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ दीज डेज? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है? तो जो आपका वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 ऑब्जर्व किया गया है वो किया गया है 12 सितंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब ये प्रत्येक वर्ष जो है 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, लेकिन 2020 में जो मनाया गया है ये 12 सितंबर को मनाया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर और डिटेल जान लेते हैं। जो आपका चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो आपका एनुअली सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, और 2020 में जो आपका सितंबर महीने का दूसरा शनिवार रहा है ये 12 सितंबर को रहा है। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 जो मनाया गया है ये 12 सितंबर को मनाया गया है। तो इसके बारे में ये सभी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरिमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है जिसमें मुख्य स्वच्छता कर्मचारी को उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है? अब गरिमा स्कीम, अब आपको बताना है कि किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसमें क्या होगा, फॉर द कोर सैनिटेशन वर्कर्स टू इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी जो है वर्कर्स की उसे इंश्योर करने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है गरिमा नामक ये योजना चलाई है? तो ये आपकी जो गरिमा योजना है ये चलाई गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। अब उड़ीसा सरकार द्वारा ये गरिमा नाम की एक नई योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जो है राज्य में मुख्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा जो है इसे सुनिश्चित करना है। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The 73rd session of WHO Regional Committee for Southeast Asia was held recently. How many countries are the member of this regional group? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय समिति का जो है 73वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो आपका WHO रीजनल कमेटी फॉर द साउथ ईस्ट एशिया है इसका जो सेशन रहा है 73rd सेशन रहा है। तो आपको बताना है कि इस क्षेत्रीय समूह में कितने देश सदस्य हैं। तो जो कुल देश सदस्य हैं इसमें 11 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO क्षेत्रीय समिति का 73वां सत्र 9 और 10 सितंबर 2020 को आभासी पट्टिका के माध्यम से थाईलैंड की उप प्रधानमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री श्री अनुतिन चरणवीरकुल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सभी 11 सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 2 दिनों के कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था और इसका ये 73वां सत्र था। इसमें टोटल जो मेंबर्स थे वो 11 देशों के मेंबर्स थे। तो ये आपको इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन फ्रेजर
हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ विच बैंक? जेन फ्रेजर को हाल ही में किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सिटी ग्रुप। जेन फ्रेजर इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिटी ग्रुप ने इन्हें जो है नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नामित किया है। नाम आपको ध्यान में रखना है जेन फ्रेजर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि शी विल बी द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ दिस मेजर ग्लोबल बैंक। तो सिटी ग्रुप की फर्स्ट जो आपकी फीमेल CEO होगी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगी वो होंगी जेन फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। आगे आने वाले सेशन में हम डेली बेसिस पर जो है आपका स्टैटिक जीके जो कि डेली करंट इवेंट से रिलेटेड होगा, और इसके अलावा टुडे इन हिस्ट्री हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस करंट अफेयर सेशन का, जो कि डेली बेसिस पर चलेगा। तो आपको जो है डेली बेसिस पर नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़े रहना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।